Aluminium formwork system was developed by a Canadian engineer W.J. Milon in late 1970s as a system of constructing low-cost housing units. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पंड्या और मैं अभिकल्पन कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज के इस वीडियो में हम एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम होता क्या है? तो जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम है वो एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन से बनाया जाता है, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स, और जो अलॉय कॉमनली यूज होता है उसका नाम है AL6061T6। अभी वाई AL6061T6, बाकी के अलॉय हम क्यों नहीं यूज़ करते? तो बेसिकली जो ये अलॉय है 6061T6 वो वेल्डेबल अलॉय है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई है, उसकी हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसके अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दीज सेक्शंस। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें इस अलॉय की, तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होता है 2.7 और इसके अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हैं वो होते हैं 1250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम जो है वो एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप कॉलम के लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, बट जब हम एक पूरे बिल्डिंग के लिए, एक पूरे फ्लोर के लिए एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें हम वॉल, बीम, आपके डेक, ये सारी चीज़ें एक साथ कास्ट करते हैं। मतलब कास्ट इन प्लेस में ये हम पूरा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं आता है एक फ्लोर के अंदर, जैसा कि हम कन्वेंशनल या दूसरे फॉर्मवर्क सिस्टम में करते हैं। उसमें हमारा कॉलम हम कास्ट करते हैं और फिर बीम पैनल और डेक पैनल एक साथ कास्ट करते हैं, तो उसमें एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट रहता है। बट एज एन एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है। मतलब इसमें हम कंप्लीट वॉल, आपके बीम, डेक, ये सारी चीज़ें हम एक साथ कास्ट करते हैं और पूरा फ्लोर आपका एक साथ कास्ट होकर बनता है। सो इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। जैसा कि ये प्री डिज़ाइन रहता है, जिसमें नंबर ऑफ पैनल्स रहते हैं जिसको आपको इरेक्ट करके कास्टिंग करनी है। तो इसमें हम जो है वो उसको फैब्रिकेट साइट पर नहीं करना है और इसको जस्ट रिपीटेटिव यूज़ करना है। सो हम उसमें स्पीड अच्छी अचीव कर सकते हैं। हम एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम को यूज़ करके 4-5 डेज टू 10 डेज में हम हमारा एक पूरा स्लैब साइकिल बना सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल में अप टू 15 डेज तक जाता है हमारा। उसे हम रिड्यूस करके 7 to 10 डेज कर सकते हैं इसमें। सेकेंड, क्वालिटी जो है वो हम एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम को अचीव करके बहुत स्मूथ कंक्रीट फिनिश ले सकते हैं और उसके जो डायमेंशन है वो भी परफेक्ट आएंगे, बिकॉज ये एक मेटल है। मेटल आपके साइड कैरेक्टरिस्टिक्स या वेदर की वजह से ख़राब नहीं होने वाला है। जैसे प्लाईवुड है, उसको पानी लग के वो उसके डायमेंशन चेंज कर सकता है, बट मेटल में ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपके जो डायमेंशंस है वो कंटिन्यूस ऑन एवरी रिपीटेशन आपको सेम मिलेंगे। द थर्ड इज सेफ्टी में जो है वो आपका जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम है वो 2 लेवल और 3 लेवल प्रॉप सिस्टम के साथ आता है। मतलब जब हम एक फ्लोर कास्ट कर देते हैं और सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं तो हम उसके प्रॉप एंड प्रॉप हेड ये जो है वो हम डिशटर नहीं करते और हम नेक्स्ट फ्लोर के लिए दूसरा एक सेट ऑफ प्रॉप यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से जो हम, क्योंकि एज पर IS कोड हमको डिफरेंट डिशटरिंग के डिफरेंट टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है, बट इसमें हम सेम प्रॉप को बिना डिशटर करे हुए हम हमारा पूरा शटरिंग मटेरियल निकाल देते हैं। तो इस वजह से हमारा जो सेफ्टी है वो इसमें बढ़ जाता है। देन फोर्थ इज ईजी असेंबली। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्री डिज़ाइंड है और डिफरेंट पैनल के साथ आता है, तो वो पैनल को सिंपल पिन वेज सिस्टम, पिन और वेज रहता है और वोल्टाइज रहते हैं, उनको यूज़ करते हुए हमको जस्ट असेंबली करना है, तो ये इजीली असेंबल हो जाता है। देन द फिफ्थ इज ऑल इन वन सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है वो आपका हाई राइज के लिए बेस्ट सूटेबल है। जैसे कि उसमें क्या होता है, आपका जो सेफ्टी है, आउटर साइड से जो सेफ्टी है उसके लिए वर्किंग ब्रैकेट्स आते हैं। जैसे अपने लास्ट में बताया कि प्रॉप सिस्टम 2 और 3 लेवल के प्रॉप के साथ आता है, तो हमें जो वर्टिकल शोरिंग है वो भी हमारी मेंटेन हो रही है। आउटसाइड से, एक्सटर्नल साइड से जो हमको सेफ्टी रिक्वायर्ड है उसके लिए हम वर्किंग ब्रैकेट वगैरह लगाकर हम उसमें एक पूरा मोबिलिटी जोन तैयार करते हैं जहाँ पे हमारे वर्कर्स मूव करते हैं और उसको प्रॉपर्ली लगाते हैं। तो ये 2 लेवल सेफ्टी ब्रैकेट्स के साथ आता है। तो ये आपका ऑल इन वन सिस्टम बिल्ड हो जाता है जिसमें आपका फ्लोर सेफ्टी, क्वालिटी और स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। देन नेक्स्ट इज मोबिलिटी। सो ये जो मटेरियल है वो आपके डिफरेंट पैनल्स के साथ आता है और मैक्सिमम वेट ऑफ अ सिंगल पैनल जो है वो 27 kg है। मतलब जो 600 बाय 2450 का आपका मैक्सिमम साइज का जो पैनल है उसका वेट 27 kg है। तो 1 पर्सन कैन मूव इट ईजिली, मतलब एक पर्सन आपका आराम से होल्ड करके उसको नेक्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर सकता है। और हम स्लैब में भी कटआउट्स छोड़ते हैं,
स्लैब ट्रांसफ़र वर्क्स के थ्रू, तो जिसकी वजह से हर रूम के पैनल हम वापस उसी रूम में नेक्स्ट फ्लोर में हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। सो ये हमारे मोबिलिटी को ईजी कर देता है, हमें कोई क्रेन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है इस एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम में। सो द नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन एंड जॉब साइट प्लानिंग। सो ये ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड फैक्ट्री मेड फॉर्मवर्क सिस्टम है, तो हमें साइट पर कुछ फैब्रिकेट करने की या कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें जस्ट उसके पैलेट्स जो आपके मटेरियल के आपको रिसीव हुए हैं उसे ओपन करना है और उसको एज पर डिज़ाइन आपकी साइट पर इरेक्शन करना है। सो जो फैब्रिकेशन एंड प्लानिंग का जो टाइम रहता है वो हमारा सेव होता है और हम ईजीली और बहुत क्विकली उसको सेटअप कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ हाई स्क्रैप वैल्यू। सो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम जो है वो एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, और ये मेटल जो है वो उसका आपको स्क्रैप वैल्यू पे मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप 25 to 30% तक का जो उसका कॉस्ट है, आपने जो बाइंग कॉस्ट रहेगा उसका आपको स्क्रैप वैल्यू मिल जाता है उसका। सो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू यू आर गेटिंग इन रिटर्न। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज ड्यूरेबिलिटी। सो जैसा कि ये एल्यूमिनियम मेटल जो है वो नॉन करेसिव मेटल है। सो ड्यू टू इट्स नॉन करोजन आपका जंग नहीं लगता है और ये मटेरियल ख़राब नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम उसको मैक्सिमम टाइम ऑफ यूज़ कर सकते हैं, उसके रिपीटेशंस बढ़ सकते हैं और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बेंडिंग स्ट्रेसेस है, जैसे हमने शुरुआत में बात की, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वजह से हम इसकी ड्यूरेबिलिटी अल्टीमेटली बहुत अच्छी हो जाती है और इसके रिपीटेशंस जो हम ले सकते हैं वो बहुत अच्छे ले सकते हैं। नाउ डेज जो मैंने पर्सनली क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस किया है, तो समवेयर अराउंड 100 to 150 रिपीटेशंस तक तो लोगों ने लिए हैं। एंड कंपनीज जो क्लेम करते हैं वो अप टू 300 रिपीटेशन करते हैं। बट अगेन, जो भी आप मटेरियल जिस भी मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं उसके जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस है, जैसे उसके थिकनेसेस, उसके क्वालिटी, ये सब अगर हम इनिशियल लेवल पे चेक अच्छे से करें तो हमारा मटेरियल जो है वो मैक्सिमम रिपीटेशन यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है इट्स नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल, सो हम जितनी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे हमारा अल्टीमेट फॉर्मवर्क कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ एडवांटेज बट थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम है उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कॉस्ट है, वो बहुत हाई होती है। एज एल्यूमिनियम इज़ अ प्रीशियस मटेरियल, मतलब थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है एमएस से या वुडन एमएस से या वुडन से तो और ज़्यादा। तो इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर आपके पास रिपीटेशन नहीं है तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई हम उसको स्मॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका सेकंड जो डिसएडवांटेज हो गया कि सपोज़ आपको सिर्फ 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, तो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम का जो कॉस्ट है वो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, आपका फॉर्मवर्क कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस केस में। देन द थर्ड इज़ इसका जो फैब्रिकेशन है, मतलब वंस इट इज़ मेड आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। करने को कर सकते हैं हम, बट वो चेंजेस कॉस्टली पड़ जाएंगे, हमको थोड़े से ज़्यादा कॉस्ट आएगा उसको वापस से रीफैब्रिकेट करने में साइट पर, और ये टाइम भी लेगा। तो दैट इज़ वाई वी सेड इट कि एक बार आपका जो शेल प्लान है वो फ्रीज हो गया तो देन ट्राई टू नॉट चेंज एनीथिंग, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं करना है अपने हमें। अगर चेंज होगा तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। इसका जो एक और डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें जो कंपोनेंट है एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम के वो बहुत सारे आते हैं। मतलब सपोज आप 3000 स्क्वायर मीटर ऑफ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उस केस में आपके पास ऑन एन एवरेज 9000 to 10,000 पैनल आएंगे और उन सारे पैनल्स को हमें एक सिस्टम में इरेक्ट करना है और फिर उसके अंदर हम कंक्रीट पोर करते हैं। सो वो इतने सारे जो पैनल्स हैं उनको हैंडल करना एक थोड़ा सा टास्क हो सकता है, मतलब साइट के लिए। देन द नेक्स्ट डिसएडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि इसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बट येस, आफ्टर रिपेयरिंग यू आर गेटिंग इट यूज्ड, सो आपके रिपीटेशंस बढ़ जाएंगे और उस केस में आपका अल्टीमेट फॉर्मवर्क कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम होने वाला है। देन उसका एक और डिसएडवांटेज हम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके जो चोरी होने की चांसेस है वो भी ज़्यादा हो जाती है। सो अगर हम इसको ओपन प्रेमाइसिस में आप साइट पर रख रहे हैं और उसका कोई एक प्रॉपर यार्ड या इस तरीके से टेक केयर नहीं किया इसका, तो ये आपका चोरी हो सकता है। सो इसको हम एक डिसएडवांटेज के तरीके से देख सकते हैं। अब हम एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे पैनल्स के साथ आता है, तो इसके अलग अलग पैनल को हम यूज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है वॉल पैनल।
अब वॉल पैनल में भी वॉल विद आर के होता है, वॉल विदाउट आर के होता है, ये सब डिटेल में देखने वाली बात है, बट हम इस वीडियो में बहुत ब्रॉडर तरीके से हम अलग अलग कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। सो नंबर फर्स्ट हो गया आपका वॉल पैनल, जो वर्टिकल मेंबर है आपका और वॉल के लिए यूज़ होता है। सेकेंड आपका वॉल इन कॉर्नर हो गया, आईसी भी बोलते हैं उसको, जो हमारा 90 डिग्री या जो भी डिग्री का जॉइंट आ रहा है, दो वॉल जो एक लाइन में नहीं करके हम जो इसको एंगल पे टर्न कर रहे हैं, तो उस केस पे हमको इन कॉर्नर्स लगाने पड़ते हैं, जो कि दो पैनल का जॉइंट रहता है ना। देन द नेक्स्ट इज स्लैब पैनल। स्लैब पैनल में आप जो आपका साइज़ है वो 600 बाई 1200 तक का एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम में आता है, और ये अलग अलग साइज़ में बन सकता है। ये सारी पैनल जो वॉल भी है वो भी आपके डिफरेंट साइजेस में बन सकता है। इसका मैक्सिमम हाइट जो है वो 2450 यूज़ करते हैं, बट येस इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट, मतलब आप किस मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट जो है वो चेंज हो सकता है ना। तो स्लैब पैनल, देन आपका बीम पैनल हो गया। बीम पैनल जो आपके ओपनिंग के ऊपर लगेगा, जहाँ पर वो बीम आ रही है या फिर कहीं बीम के ऑफसेट्स आ रहे हैं, वहाँ पे बीम पैनल हम देते हैं। देन स्लैब लेंथ हो गया, जैसा कि इन कॉर्नर जो वर्टिकल कनेक्शंस को दिखता है, और स्लैब लेंथ सेम इन कॉर्नर जैसा मटेरियल रहता है वो आपके हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस को देखता है। मतलब जब वॉल से हम स्लैब का जंक्शन बना रहे हैं तो उस जंक्शन पे जो पैनल लगेगा उसको स्लैब लेंथ बोलते हैं। स्लैब इन कॉर्नर अगेन, जब आपका जो रूम का पूरा कॉर्नर आप साइड बना रहे हैं, जहाँ पर 3 साइड से हमको पैनल लगाने हैं, तो वहाँ पर हम स्लैब इन कॉर्नर देते हैं। देन द नेक्स्ट इज बीम बॉटम पैनल, जो बीम के नीचे की तरफ लगता है, जो बॉटम साइड से उसको सपोर्ट देता है। देन आपका प्रॉप हेड होता है, जिसके ऊपर हम मतलब प्रॉप्स जिसके ऊपर हम प्रॉप हेड लगाते हैं। इसके साथ एंड बीम आता है, मिडल बीम आता है। देन आपका किकर पैनल्स रहते हैं। किकर पैनल हम एक्सटर्नल साइड से लगाते हैं और उसको हम नट बोल्ट को यूज़ करके आपके कंक्रीट में फिक्स कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट रिपीटेशन लेते हैं तो जितने भी हमारे एक्सटर्नल साइड के पैनल्स हैं वो उसके ऊपर रेस्ट करते हैं, किकर के ऊपर। सो दैट इज व्हाई वी फिक्स्ड इट ऑन द स्लैब लेवल, है ना। सो इस वीडियो में हम यहीं तक का देखते हैं। फर्दर दूसरे वीडियो में हम उसके एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।